अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सुहेल अरशद और मैं आज एक नई वीडियो के साथ आया हूं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि क्रेडिट कार्ड को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाए और क्रेडिट कार्ड को कैसे हम इस्तेमाल करें जिससे हमें कुछ बेनिफिट्स हों। और बहुत से लोगों को जो मसला मसाइल आते हैं कि वो क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं, फिर उसके बाद उनसे जो चार्जेस ऊपर लिए जाते हैं, उनको कुछ हिडन चार्जेस पड़ते हैं, या फिर वो जो शॉपिंग करते हैं वो इंस्टॉलमेंट किस तरीके से करवा सकते हैं, अगर इंस्टॉलमेंट करवाते हैं तो उसका क्या बेनिफिट होता है या फिर क्या नुकसानात होते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें जो है वो आज आपको क्रेडिट कार्ड के हवाले से मैं इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तफसील के अंदर। तो सबसे पहले तो हमें चाहिए क्रेडिट कार्ड के अंदर 0% फंड ट्रांसफ़र, मतलब हम अपने क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो फ़ंड को ट्रांसफ़र कर सकें किसी दूसरे बैंक के अंदर, यहाँ पे क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर सकें या फिर हम कैश को विड्रॉ कर सकें। तो हमें क्रेडिट कार्ड के अंदर ये फीचर्स चाहिए। दूसरे नंबर पे हमें क्रेडिट कार्ड में फीचर चाहिए कि हमें इसका कोई कैशबैक रिवॉर्ड मिले, जैसे कि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू कुछ कमा सकें, क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही कुछ को अर्निंग कर सकें, उसे इंजॉय कर सकें और इंजॉय कर कर उस क्रेडिट कार्ड को हम इस्तेमाल कर सकें। तो उसके लिए हमें कैश बैक रिवॉर्ड चाहिए। जैसा कि आप कोई भी शॉपिंग करते हैं, फिर शॉपिंग के ऊपर आपको कुछ पॉइंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं, वो पॉइंट्स आपके बढ़ते जाते हैं जैसे जैसे आप शॉपिंग करते हैं। फिर उस पॉइंट्स के ऊपर आप किसी, जैसे कि आप फैसल बैंक की क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं, यूबीएल, एमसीबी या किसी भी बैंक के सर्विसेज को प्रोवाइड कर रहे हैं और उसको आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो फिर आप उनकी हेल्पलाइन पर कॉल करके उनसे कैटलॉग मंगवा सकते हैं जिसके ऊपर आपको रिवार्ड पॉइंट्स के मुतालिक जो है वो इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि आपके अगर इतने पॉइंट्स हैं तो आपको इसके ऊपर ये चीज़ प्रोवाइड की जाएगी, अगर इतने पॉइंट्स हैं तो आपको यहाँ डिस्काउंट दिया जाएगा, ये चीज़ आप फ्री फैसिलिटीज़ को जो है वो अवेल कर सकते हैं। थर्ड नंबर पर जो है हमें सबसे जो मेन चीज़ होती है, जो हम क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हैं, हम कहते हैं कि हमें कहीं से कोई भी इंस्टॉलमेंट पर चीज़ लें या फिर कोई भी परचेजिंग करें तो वो 0% इंटरेस्ट रेट पर हमें दी जाए, तो ही क्रेडिट कार्ड हमारे लिए बेस्ट है। तो इसके लिए भी बहुत से जो क्रेडिट कार्ड की कंपनीज हैं, जैसा कि आप बैंक अल-फलाह देखते हैं और फैसल बैंक देखते हैं, एमसीबी बैंक देखते हैं, इसके अंदर आपको जो है वो बहुत सी सर्विसेज आपको प्रोवाइड की जाती हैं। आपको 0% इंटरेस्ट रेट पर आपको जो है वो चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। जैसे कि आप अगर मोबाइल फ़ोन परचेज़ करते हैं, आप कोई बाइक परचेज़ करते हैं, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आप लेते हैं, तो वो आपको बैंक अल-फलाह 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो है वो आपको इंस्टॉलमेंट प्लान दिया जाता है। आप स्टैंडर्ड चार्टर का कार्ड ले लें, उसमें भी आपको 0% इंटरेस्ट रेट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। ये फैसिलिटीज़ भी हमें क्रेडिट कार्ड के अंदर चाहिए। और बहुत से लोग जो हैं ख्वाहिशमंद होते हैं कि हमने जो क्रेडिट कार्ड लिया है, हम इस क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है वो एटीएम से कैश को विड्रॉ करें और इसको इस्तेमाल करें और इसके ऊपर भी हमें कोई एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो ना दिए जाएं। तो उसके लिए भी बहुत से क्रेडिट कार्ड हैं, जैसे कि फैसल बैंक जो है वो इस्लामिक क्रेडिट कार्ड, नूर क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड करता है। तो जब वहाँ से आप एटीएम से विड्रॉ करते हैं तो वो भी आपकी शॉपिंग कंसिडर की जाती है, आपसे उसके ऊपर कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस जो है वो नहीं लिए जाते। तो अगर आप कैश विड्रॉ करना चाहते हैं तो आप फैसल बैंक का कार्ड जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सबसे बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। अब चलते हैं हम क्रेडिट कार्ड की तफसील के अंदर, जिसके अंदर आपको ये जानना ज़रूरी है कि हम जब क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसमें क्या मैकेनिज़्म, क्या तरीक़ेकार जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए जिससे ये क्रेडिट कार्ड हमारे ऊपर बर्डन ना बने, जबकि हम इस क्रेडिट कार्ड को जो है वो इंजॉय करके इस्तेमाल कर सके। तो सबसे पहले तो जो है हम ऐसे तबके पर चलते हैं जैसे कि जो सैलरी पर्सन होते हैं, क्योंकि जो सैलरी पर्सन लोग होते हैं उनके पहले ही बहुत अखराजात होते हैं, फिर वो क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं, फिर वो चाहते हैं कि हम क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो है कुछ ऐसी अमाउंट को यूटिलाइज़ कर सकें, अपने बर्डन, अपनी ज़रूरियात को जिससे हम पूरा कर सकें। फिर उससे उनके साथ ऐसा होता है कि जब वो एक लिमिट को यूटिलाइज़ कर लेते हैं, फिर उसके बाद जब इंस्टॉलमेंट की जब बारी आती है कि जब उनको बिल आता है तो वो चेक करते हैं, वो कहते हैं अब इस बिल को तो हम पे नहीं कर सकते, हम इसकी जो है मिनिमम जो अमाउंट है उसको पे आउट कर देते हैं।
अब जो मिनिमम अमाउंट आप पे करते हैं उसके ऊपर आपको लेट फीस चार्जेस भी जो डाल दिए जाते हैं, फिर उसके ऊपर आपको जो है वो एक्स्ट्रा चार्जेस, हिडन चार्जेस भी आपको उसके ऊपर पड़ते हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आप ऐसा किया करें कि जब भी आप कोई लिमिट जो है वो इस्तेमाल कर लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसके साथ कुछ थोड़ी सी अमाउंट लगा कर क्रेडिट कार्ड की कुछ लिमिट और इस्तेमाल करके, क्योंकि जब आपका एक बिल आपका जनरेट हो गया फिर उसके बाद जो भी आप शॉपिंग करेंगे वो नेक्स्ट बिल के अंदर आपको आएगी। तो अगर आपकी 75,000 लिमिट है, आपने 20,000 50,000 अगर लिमिट को यूज़ किया हुआ है तो उसके बाद जो आपके नेक्स्ट है आपके उसके ऊपर आप थोड़ी सी अमाउंट को और ऐड करें और क्रेडिट कार्ड को यूटिलाइज करें और उसकी इंस्टॉलमेंट को पे कर दें, क्योंकि जितनी अमाउंट आपने अपने से उसके साथ ऐड की होगी वो आपकी नेक्स्ट बिल के अंदर जो है वो कम लग कर आएगी और इस तरीके से आप आहिस्ता आहिस्ता सारे बर्डन को पूरा कर सकते हैं। हमें क्रेडिट कार्ड को इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले क्रेडिट कार्ड को समझना पड़ेगा कि क्रेडिट कार्ड के क्या मैकेनिज्म हैं, क्रेडिट कार्ड को हम किस किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है, प्लानिंग के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम क्रेडिट कार्ड से खुद भी अर्निंग कर सकते हैं, ना कि सिर्फ क्रेडिट कार्ड को ही हम पे आउट करें, हम उससे भी अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि एक आप बिज़नेस कर रहे हैं, उसके ऊपर आपने देखा कि मुझे यहाँ पर अमाउंट की ज़रूरत है, अगर अर्जेंट मैं ये अमाउंट पे करता हूँ तो उससे मुझे इतना ही प्रॉफिट जनरेट होगा, तो आप उस पेमेंट को कर देते हैं, फिर आपको 40 से 45 डेज़ का टाइम मिल जाता है, उसी दौरान आप उससे अर्निंग भी करते हैं, बिल को भी पे कर देते हैं और क्रेडिट कार्ड भी आपको बेनिफिट प्रोवाइड करता है। तो ये क्रेडिट कार्ड सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है कि आप लोग इससे बेनिफिट्स हासिल करें, आप अपने बिजनेस के अंदर इससे जो भी फैसिलिटीज़ ले सकते हैं वो लें और इसकी आप फुल की फुल पेमेंट करें ताकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री जो है वो भी ख़राब ना हो, ताकि वो क्रेडिट कार्ड की जो हिस्ट्री है, जो क्रेडिट हिस्ट्री है, कल को आप कोई लोन लेते हैं, कल को आप कोई गाड़ी लेते हैं तो वो हिस्ट्री अगर आपकी ठीक होगी तो ही वो तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ कि ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि आपको मज़ीद अच्छी वीडियोस मिल सकें। अल्लाह।